हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे द मैग मूवी की। वीडियो शुरू करने से पहले लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में समुद्र की गहराइयों में रेस्क्यू मिशन चल रहा होता है। रेस्क्यूअर नीचे खराब हुई सबमरीन में से लोगों को बचाने के लिए आए हैं। तभी कोई अनजान चीज सबमरीन से बार बार टकराती है, जिसकी वजह से सबमरीन की हालत खराब होने लगती है और कभी भी वो सबमरीन ब्लास्ट हो सकती है। जिसके बाद रेस्क्यूअर वहाँ से निकलने की सोचते हैं, पर अभी भी सबमरीन के अंदर कुछ लोग फंसे हैं। पर मजबूरी में उन लोगों को वहाँ से निकलना पड़ता है और थोड़ी ही देर में वो सबमरीन ब्लास्ट हो जाती है। 5 साल बाद चाइना में मॉरिस नाम का आदमी आता है समुद्र के बीच में एक रिसर्च फैसिलिटी पर। दरअसल ये पूरी लैब समुद्र के अंदर बनी हुई है। मॉरिस इस लैब का इन्वेस्टर है। ये लोग एक टीम को समुद्र में भेजते हैं, जिसके बाद इनको पता चलता है कि समुद्र के तल के नीचे भी एक अलग ही दुनिया है। वो रिसर्चर समुद्र के अंदर जाते हैं नई खोज के लिए और वहाँ की दुनिया को देखते हैं, क्योंकि समुद्र के इतने अंदर आज तक कोई भी इंसान नहीं गया था। पर थोड़ी देर बाद एक अनजान चीज़ बहुत तेज़ी से उनके पास से घूमती है और बाद में वो अनजान चीज़ उनकी सबमरीन पर हमला कर देती है, जिसके बाद उनका संपर्क टूट जाता है बेस से। बेस पर टीम डिसाइड करती है कि वो दोबारा अंदर जाएंगे अपने लोगों को बचाने के लिए। पर इसमें एक परेशानी है, क्योंकि समुद्र के 10,000 मीटर की गहराई में आज तक सिर्फ 3 ही लोग गए हैं और उनमें से सिर्फ एक आदमी ही जिंदा है, और वो है जोनस टेलर। जोनस वही आदमी है जो पहले सबमरीन रेस्क्यूअर को बचाने गया था, पर उस मिशन के बाद उसने इन लोगों के संग काम करना छोड़ दिया था। थाईलैंड में जोनस शराब के नशे में धुत रहता है। वहाँ जोनस शिप रिपेयर करने का काम करता है। जोनस घर जा रहा होता है, तब रास्ते में उसको एक हेलीकॉप्टर खड़ा हुआ दिखता है। जेम्स और डॉक्टर जैंग आते हैं जोनस के घर पर। वो उसको रेस्क्यू मिशन के बारे में बताते हैं और उसको अपने साथ ले जाने को बोलते हैं, पर जोनस उनकी बात सुने बिना ही मना कर देता है। फिर जेम्स जोनस को रिसर्च व्हीकल की वीडियो दिखाता है। समुद्र के अंदर लॉरी और बाकी की टीम कोशिश करती है अपनी टूटी हुई मशीन को ठीक करने की, ताकि उनके कुछ सिस्टम ऑनलाइन आ जाए। और जैसे ही उनकी मशीन की लाइट जलती है, तभी उनके ऊपर फिर से कोई चीज़ हमला कर देती है। लैब में बाकी के रिसर्चर्स जेसन की पुरानी वीडियो देखते हैं, पर जैसे ही सोइन को ये पता चलता है कि समुद्र के नीचे रिसर्चर जिंदा हैं पर उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तब वो एक ग्लाइडर लेकर समुद्र के अंदर जाती है ताकि वो फंसी हुई सबमरीन को खींचकर ऊपर ला सके। सोइन की बेटी उसको नीचे जाते हुए देखती है, पर तभी जेम्स, जोनस और डॉक्टर जैंग फैसिलिटी पर आ जाते हैं। फिर जोनस एक वैसी ही सबमरीन लेकर समुद्र के अंदर जाता है जैसी सबमरीन नीचे फंसी है। बेस पर टीम जोनस की सबमरीन को ट्रैक करती है। जेम्स सुइन को बता देता है कि जोनस भी एक सबमरीन लेकर उसके पीछे आ रहा है। सुइन पहुंच जाती है टूटी हुई सबमरीन के पास, और जैसे ही वो सबमरीन को खींचने की कोशिश करती है, तभी उसके ग्लाइडर पर भी वो अनजान चीज़ हमला कर देती है और वो देखती है कि एक स्क्विड ने उसके ग्लाइडर को जकड़ लिया है। पर तभी एक बड़ी शार्क वहाँ आकर स्क्विड को खा जाती है, पर असल में वो मैगलाडोन है, जिसकी लंबाई कम से कम 25 मीटर होगी। ये मैगलाडोन लाइट देखकर हमला करती है। हम मैगलाडोन को मैग के नाम से भी जानते हैं, और वो सुइन के ग्लाइडर की लाइट देखकर उस पर हमला करने वाली होती है। तभी जोनस वहाँ आकर उस बड़ी मछली का ध्यान भटका देता है और फिर सुइन को वापस ऊपर भेज देता है। फिर बाद में जोनस अपनी सबमरीन को टूटी हुई सबमरीन से कनेक्ट करके रिसर्चर्स को बचाने लगता है, पर तभी वो मैग दोबारा उन पर हमला करने वाली होती है, पर तोशी उनकी सबमरीन को डिस्कनेक्ट करके बाकी के लोगों को वापस भेज देता है और खुद टूटी हुई सबमरीन की लाइट जलाकर मैग का शिकार बन जाता है। और फिर जोनस बाकी के लोगों को वापस बेस पर ले जाता है। बेस पर सब लोग जोनस का धन्यवाद करते हैं उन लोगों को बचाने के लिए। अब वो सब जानकारी जुटाते हैं मैग के बारे में। असल में मैग इतनी बड़ी है और ताकतवर है कि वो एक शार्क को अपने दांतों से 2 हिस्सों में काट सकती है। मॉरिस रिसर्चर्स को मैग की खोज से पैसा बनाने को बोलता है। सुइन की बेटी बेस पर खेल रही होती है, तभी वो देखती है कि एक बड़ी सी मछली ग्लास के बाहर उसको घूर रही होती है, और थोड़ी ही देर बाद वो मैग बेस पर हमला कर देती है और उसका हमला इतना तगड़ा होता है कि वो बेस पूरा हिल जाता है। जोनस और सुइन बच्ची को ढूंढते हैं और फिर उनको उस मैग के दांतों के निशान दिखते हैं, और तभी वो मैग उन सब के सामने एक व्हेल को खा जाती है। अब उनको खबर मिलती है कि उस मैग ने शिप
कई सारे शिपों पर भी हमला कर दिया। फिर वो सब जाते हैं उस जगह नुकसान को देखने के लिए और डिसाइड करते हैं कि एक ट्रैकर लगाएंगे मैक पर। जोनस पानी में उतर जाता है और निशाना लगाकर मैक पर ट्रैकर लगा देता है, पर वो मैक जोनस का पीछा करने लगती है उसको खाने के लिए, मगर वो जोनस को टाइम पर वापस बोट में खींच लेते हैं। अब रिसर्चर डिसाइड करते हैं कि वो एक शार्क केज लगाएंगे ताकि वो उस मैक को पकड़ सके और फिर उसको मार सके। सुइन उस शार्क केज के अंदर जाती है और इंतजार करने लगती है मैक का। थोड़ी देर बाद मैक शार्क केज पर हमला करके उसको निगलने लगती है। तब जोनस फिर से पानी में उतरता है और सुइन को बचा लेता है। अब वो शार्क केज को खोलकर सुइन को बचा लेता है, पर तभी वह मैक आ जाती है और उन पर हमला करने ही वाली होती है, और उसी टाइम उस पर जहर का असर हो जाता है जो कि सुइन ने उसको दिया था, जिसके बाद वो मैक वहीं मर जाती है। वो लोग उस मरी हुई मैक को अपनी शिप पर खींच लेते हैं और उसके साथ फोटो लेने लगते हैं, पर तभी कहीं से दूसरी मैक वहां आकर उनकी बोट पर मरी हुई मैक को खा जाती है, जिसकी वजह से उनकी पूरी बोट पलट जाती है। बाद में वो सब लाइफ बोट से वापस जा रहे होते हैं, पर तभी वो मैक दोबारा से उनका पीछा करने लगती है, पर वो सब टाइम रहते पहुंच जाते हैं रिसर्च फैसिलिटी पर, और इस मैक की खबर बाकी के देशों को दे देता है और खुद रात में हेलीकॉप्टर से निकल जाता है मैक को मारने के लिए। फिर वो मैक को ट्रैक करके उसके ऊपर बॉम्ब से हमला करके उसको मार देता है, और जैसे ही वो मरी हुई मछली के पास पहुंचता है उसको पता चलता है कि उन्होंने एक व्हेल को मारा है, और तभी वो मैगन मोरिस पर हमला करके उसको मार देती है। बेस पर जोनस और बाकी की टीम बड़ी शिप लेकर निकलते हैं मैक को मारने के लिए, और वो मैक को बचाने के लिए एक व्हेल की आवाज़ का इस्तेमाल करते हैं। वो जाते हैं सानिया बे की तरफ क्योंकि मैक भी उधर ही जा रही है, पर मैक उनसे पहले ही सानिया बे पहुंच जाती है और वो एक एक करके लोगों को खाने लगती है। पर तभी जोनस स्पीकर से व्हेल की आवाज़ निकलवाता है, जिसकी वजह से मैक उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। फिर जोनस और स्वेन अपने अपने ग्लेडर लेकर मैक को मारने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ हवा में न्यूज़ एजेंसी वालों के हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं, पर मैक को देखकर उनका ध्यान भटक जाता है और वो आपस में टकरा जाते हैं, और फिर वो सीधे शिप पर गिर जाते हैं। पानी में जोनस अपने ग्लेडर से मैक की बॉडी को चीर देता है और उसकी वजह से मैक का खून निकलने लगता है, पर तभी जोनस मैक की आंख में एक गन घुसा देता है, जिसके बाद बहुत सारी शार्क मैक के खून सूंघते हुए वहां आ जाती हैं और उसको मिलकर खा जाती हैं। इसी के साथ ये मूवी एंड होती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।